आओ सुनाऊं तुम्हें एक कहानी। हिमालय की शांत गोद में, जहां हवाएं प्राचीन मंत्रों की फुसफुसाहट करती थी और आकाश भक्ति के गहरे रंग में डूबा था, नवरात्रि का आरंभ हो चुका था। कैलाश पर्वत इन 9 रातों में कुछ अलग ही हो जाता है। हवा में एक कोमलता थी, एक प्रतीक्षा और शक्ति के उत्सव की एक दिव्य अनुभूति। पार्वती माँ शिवजी के पास बैठी थीं। उनकी आंखें धरती की ओर टिकी थीं, जहां अनगिनत दीपक जल रहे थे। गांवों में, शहरों में, मंदिरों में भक्त व्रत कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, रो रहे थे और उम्मीदों से भरे हुए थे। महादेव, उन्होंने धीरे से कहा। उनकी आवाज गंगा की धारा जैसी मधुर थी। देखिए इन्हें, कितनी श्रद्धा, कितना प्रेम, ये मुझे कितने रूपों में पुकारते हैं। शिवजी मुस्कुराए, शांत, अनंत, लेकिन उस मुस्कान में एक गहराई थी जो केवल पार्वती ही जगा सकती थी। तुम्हें पुकारा नहीं जाता देवी, उन्होंने धीरे से कहा। तुम तो पहले से ही हर उस हृदय में निवास करती हो जहाँ प्रेम जीवित है। पार्वती उनकी ओर मुड़ी, उनकी आंखों में हल्की नमी थी। फिर क्यों, उन्होंने धीरे से पूछा, जो इतने प्रेम से मुझे याद करते हैं, उन्हें इतना कष्ट क्यों सहना पड़ता है? क्षण भर के लिए समय जैसे ठहर गया। शिवजी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उस मौन में उन्होंने सब देखा। एक माँ जो अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही थी, एक व्यक्ति जो टूटकर भी फिर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, एक लड़की जो भूखी होते हुए भी भक्ति में नृत्य कर रही थी, एक आत्मा जो बिखरी हुई थी लेकिन फिर भी दीप जला रही थी। क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे कहा, प्रेम अगर विरह से न गुजरे तो आत्मा तक नहीं पहुँचता, और पीड़ा अक्सर तुम्हारी ओर आने का मार्ग बन जाती है। पार्वती का हृदय और भी कोमल हो गया। उन्होंने फिर धरती की ओर देखा, इस बार केवल करुणा से नहीं बल्कि एक गहरे जुड़ाव के साथ। इन 9 रातों में उन्होंने कहा, मैं इनके और करीब जाना चाहती हूँ। देवी बनकर नहीं, बल्कि एक ऐसी भावना बनकर जिसे ये महसूस कर सके। शिवजी ने उन्हें एक गहरी समझ भरी मुस्कान से देखा। तुम पहले से ही ऐसा करती हो पार्वती, उन्होंने कहा। जब कोई माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है वो दुर्गा है। जब कोई अपने भीतर के अंधकार से लड़ता है वो काली है। जब प्रेम अहंकार पर जीतता है वो तुम हो। एक हल्की हवा कैलाश से होकर गुजरी। पार्वती ने धीरे से अपना सिर शिवजी के कंधे पर रख दिया। और आप महादेव, उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, आप कहाँ होते हैं इन सब में? शिवजी हल्के से हंसे, एक गहरी, सुकून देने वाली हंसी। मैं वहीं होता हूँ जहाँ तुम होती हो, उन्होंने कहा। उनकी खामोशी में, उनके समर्पण में, उस पल में जब वे सब कुछ छोड़कर विश्वास करते हैं। नीचे धरती पर रात और भी उज्जवल हो गई। गरबा के घेरे घूम रहे थे, मंदिरों में घंटियां बज रही थीं, दीपक अंधकार को चुनौती दे रहे थे। लेकिन इस उत्सव के बीच कुछ अदृश्य घटित हो रहा था। एक स्त्री जिसने उम्मीद खो दी थी, अचानक उसे शक्ति का एहसास हुआ। एक व्यक्ति जो डर से घिरा था, उसे साहस मिल गया। एक बच्चा जो अकेला रो रहा था, उसे एक अनजानी सांत्वना महसूस हुई। पार्वती मुस्कुराई। आज ये मुझे महसूस कर पा रहे हैं, उन्होंने कहा। शिवजी ने उन्हें देखा, सिर्फ एक देवी के रूप में नहीं बल्कि अपनी अनंत संगिनी के रूप में। ये सिर्फ तुम्हें महसूस नहीं कर रहे, उन्होंने धीरे से कहा, ये तुम्हें बन रहे हैं। क्योंकि ये 9 रातें केवल पूजा के लिए नहीं है, ये याद दिलाने के लिए है कि जिस शक्ति को हम बाहर खोजते हैं वो हमेशा हमारे भीतर ही थी। और जैसे ही 9वीं रात आई, पार्वती की उपस्थिति और गहरी हो गई। भव्य मंदिरों में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे दिलों में जो हार मानने से इनकार करते हैं। और शिवजी हमेशा की तरह शांत रहे, सब देखते हुए, सब संभालते हुए, मौन प्रेम में। क्योंकि हर नवरात्रि में सिर्फ संसार ही देवी का उत्सव नहीं मनाता, बल्कि महादेव भी अपनी पार्वती को हजारों रूपों में प्रेम पाते हुए देखते हैं और हर बार उन्हें फिर से प्रेम करने लगते हैं।